महाराणा प्रताप सिंह एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा जो उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप महान राजपूत योद्धाओं में से एक थे। महाराणा प्रताप बार बार मुगलों के सामने समर्पण करने से इनकार करते रहे और अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते रहे। वह मुगल सम्राट अकबर की ताकत से लोहा लेने वाले पहले राजपूत योद्धा थे। राजपूत वीरता और परिश्रम के प्रतीक थे। राजस्थान में उन्हें उनकी बहादुरी, बलिदान और प्रखर स्वतंत्र भावना के लिए नायक माना जाता है। आज हम उन्हीं महाराणा प्रताप सिंह के जीवन परिचय के बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, और अगर आपको भी महाराणा प्रताप सिंह का नाम सुनकर एक साहसी योद्धा की याद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट महाराणा प्रताप जी के लिए जरूर कर देना। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत घराने के थे। महाराणा प्रताप की 14 पत्नियां, 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। प्रताप सिंह प्रथम, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, वह मेवाड़ के 13वें राजा थे जो अब उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य का हिस्सा है। उन्हें हल्दी घाटी की लड़ाई और डेवैर की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए पहचाना गया और मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ उनके सैन्य प्रतिरोध के लिए उन्हें मेवाड़ी राणा करार दिया गया। 1572 से 1597 में अपनी मृत्यु तक वह मेवाड़ के सिसोदिया के शासक थे। महाराणा उदयसिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप को युवराज की उपाधि दी गई क्योंकि वह 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे। सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में उनका मेवाड़ का 54वां शासक बनना तय था। 1567 में जब युवराज प्रताप सिंह मात्र 27 वर्ष के थे, तब चित्तौड़ को सम्राट अकबर की मुगल सेना ने घेर लिया था। मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ को छोड़ने और अपने परिवार को गोगुंदा में स्थानांतरित करने का फैसला किया। युवा प्रताप सिंह ने रुकने और मुगलों से लड़ने का फैसला किया, लेकिन उनके बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें चित्तौड़ छोड़ने के लिए मना लिया। इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर कि चित्तौड़ से उनके जाने से इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनके सरदारों ने गोगुंदा में एक अस्थायी मेवाड़ राज्य सरकार का गठन किया। 1572 में महाराणा की मृत्यु हो गई, जिससे युवराज प्रताप सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। दूसरी ओर दिवंगत महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी पसंदीदा रानी भटियानी के प्रभाव के आगे घुटने टेक दिए थे और फैसला सुनाया था कि उनके बेटे जगमाल को सिंहासन पर बैठना चाहिए। जैसे ही दिवंगत महाराणा के शरीर को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, युवराज प्रताप सिंह महाराणा के शव के साथ गए। यह परंपरा से एक विराम था, क्योंकि क्राउन प्रिंस को महाराणा के शव के साथ कब्र तक नहीं जाना था और इसके बजाय उसे सिंहासन पर चढ़ने की तैयारी करनी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्तराधिकारी की रेखा बरकरार रहे। अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रताप सिंह ने अपने सौतेले भाई जगमाल को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राजा बनाने के लिए चुना। दिवंगत महाराणा के सरदारों, विशेषकर चुंडावत राजपूतों ने जगमाल को प्रताप सिंह के लिए सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया, यह जानते हुए भी कि यह मेवाड़ के लिए विनाशकारी होगा। भरत के विपरीत जगमाल ने स्वेच्छा से राजगद्दी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रतिशोध की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर के लिए निकल पड़े, जहां उन्हें उनकी सहायता के बदले में जागीर, जहाजपुर शहर देने का वादा किया था। इस बीच युवराज प्रताप सिंह को सिसोदिया राजपूत वंश में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप सिंह प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया। यह वर्ष 1572 था। प्रताप सिंह को हाल ही में मेवाड़ का महाराणा नियुक्त किया गया था और 1567 के बाद से उन्होंने चित्तौड़ का दौरा नहीं किया था। चित्तौड़ अकबर के शासन के अधीन था, लेकिन मेवाड़ राज्य के अधीन नहीं था। अकबर का हिंदुस्तान का जहांपनाह बनने का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता था, जब तक मेवाड़ के लोग अपने महाराणा के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेते।
उन्होंने महाराणा प्रताप को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने की उम्मीद में मेवाड़ में कई दूत भेजे, लेकिन पत्र केवल एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, जिसने मेवाड़ की संप्रभुता को संरक्षित किया। वर्ष 1573 में अकबर ने राणा प्रताप को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के प्रयास में 6 राजनयिक मिशन मेवाड़ भेजे, लेकिन राणा प्रताप ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। राजा मानसिंह अकबर के बहनोई इन मिशनों में से अंतिम के प्रभारी थे। राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप सिंह के साथ समर्थन करने से इनकार कर दिया, जो इस बात से क्रोधित थे कि उनके साथी राजपूत किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हुए थे जिसने सभी राजपूतों को समर्पण करने के लिए मजबूर किया था। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थी और अकबर को एहसास हुआ कि महाराणा प्रताप कभी भी समर्पण नहीं करेंगे, जिससे उसे मेवाड़ के खिलाफ अपने सैनिकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप सिंह ने आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुगल विजयी हुए और उन्होंने बड़ी संख्या में मेवाड़ियों को मार डाला, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में असमर्थ रहे। 14वीं लड़ाई गोगुंदा के पास एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रे में हुई, जिसे अब राजस्थान में राजसमंद के नाम से जाना जाता है। प्रताप सिंह के पक्ष में लगभग 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे। मान सिंह, जिन्होंने 5000-10,000 सैनिकों की सेना की कमान संभाली थी, मुगल कमांडर थे। यह युद्ध 6 घंटे से अधिक समय तक चली भीषण लड़ाई के बाद महाराणा घायल हो गए और दिन बर्बाद हो गया। वे पहाड़ियों पर भागने और अगले दिन युद्ध में लौटने पर सक्षम थे। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सैनिक बहलोल खान को एक ही वार में उसके घोड़े के साथ 2 टुकड़ों में काट दिया था। कहा जाता है बहलोल खान इतना विशालकाय और हाथी जैसा था कि घोड़ा भी उसके सामने छोटा लगता था। बेरहम इतना कि नवजात बच्चे को भी गला रेत कर मार दे। मुगल उदयपुर में महाराणा प्रताप सिंह या उनके किसी करीबी परिवार के सदस्य को नष्ट करने या पकड़ने में असमर्थ रहे, जिससे हल्दी घाटी की जीत निरर्थक हो गई। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर गया, प्रताप और उनकी सेना ने अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया। संख्या 16 इस तथ्य के बावजूद कि प्रताप सुरक्षित भागने में सक्षम थे, युद्ध दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। इसके बाद अकबर ने राणा के खिलाफ एक ठोस युद्ध छेड़ दिया और इसके अंत तक उसने गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ पर कब्जा कर लिया। बंगाल और बिहार में विद्रोहों के साथ साथ मिर्जा हकीम के पंजाब में आक्रमण के बाद मेवाड़ पर मुगलों का दबाव 1579 के बाद कम हो गया। देवैर की लड़ाई 1582 में प्रताप सिंह ने आक्रमण किया और देवैर में मुगल पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इसके परिणामस्वरूप मेवाड़ की सभी 36 मुगल सैन्य चौकियां स्वतः नष्ट हो गईं। इस हार के बाद अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध अपने सैन्य अभियान रोक दिए। देवैर अर्थात देवार की जीत महाराणा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और उत्तर पश्चिम की स्थिति पर नजर रखते हुए अगले 12 वर्षों तक वहीं रहा। इस दौरान मेवाड़ में कोई भी बड़ा मुगल अभियान नहीं भेजा गया। प्रताप ने स्थिति का फायदा उठाया और पश्चिमी मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा शामिल थे। इस दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड भी बनाई। महाराणा प्रताप की सबसे प्रिय और पहली पत्नी महारानी अजबदे पुंवर थी। 1557 में वह विवाह बंधन में बंधे। उनके पहले बेटे अमर सिंह प्रथम का जन्म 1559 में हुआ था और वह बाद में उनके उत्तराधिकारी बने। कहा जाता है कि राजपूतों को एकजुट रखने के लिए प्रताप ने 13 और राजकुमारियों से विवाह किया था। प्रताप ने अपना अधिकांश बचपन जंगलों में बिताया और कहा जाता है कि उनके परिवार को कभी घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा था। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्युशैया पर अपने बेटे अमर सिंह प्रथम से कहा कि वह मुगलों के सामने आत्मसमर्पण न करें और चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर ले। महाराणा प्रताप राजपूतों के एक प्रसिद्ध योद्धा और राजस्थान मेवाड़ के राजा थे।
महाराणा प्रताप प्रथम अपनी अंतिम सांस तक लगातार और साहसपूर्वक लड़ते रहे और शक्तिशाली मुगलों के सामने समर्पण करने से बार बार इनकार करते रहे। इस दौरान महाराणा प्रताप और उनका परिवार बहुत लंबे समय तक जंगल में रहे और बुनियादी चीजों के लिए कष्ट सहते रहे। उनके पास एक बहुत वफादार और बहादुर घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, जो उनका पसंदीदा था। और एक तथ्य यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी आंखें नीली थी, इसीलिए महाराणा प्रताप को नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता था। महाराणा प्रताप की 2 सौतेली बहनें और 3 छोटे भाई थे। उदय सिंह के निधन के बाद मौजूदा स्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप सिंह को राजा बनाया गया। जब महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उनके भाई जगमाल सिंह, जो बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल हो गए थे, और उदय सिंह द्वारा उन्हें युवराज के रूप में नामित किया गया था। मुगल राजा अकबर ने जगमाल सिंह को उनकी मदद के लिए पुरस्कृत किया और उन्हें जहाजपुर शहर दिया। राजपूतों के चित्तौड़ छोड़ने के बाद मुगलों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे मेवाड़ राज्य पर शासन करने में असमर्थ रहे और असफल हो गए। अकबर ने महाराणा प्रताप सिंह के साथ गठबंधन करने के लिए और बातचीत करने के लिए अपने कुछ दूत भेजे, लेकिन बात नहीं बनी। महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और इसीलिए उन्हें भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसके अलावा महाराणा प्रताप सिंह के जीवन और उपलब्धियों पर कुछ टेलीविजन शो भी बने हैं। महाराणा प्रताप सिंह को समर्पित करने के लिए एक ऐतिहासिक स्थल भी बनाया गया है, जो उदयपुर में स्थित मोती मगरी पर्ल हिल की चोटी पर स्थित है और इसे महाराणा प्रताप स्मारक का नाम दिया गया है। इसे मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह ने बनवाया था और यह अपने घोड़े चेतक पर सवार महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की कांस्य प्रतिमा का प्रतिनिधित्व करता है। 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह का निधन हो गया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनके निधन का कारण मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के दौरान लगी चोटें थी, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उनकी मृत्यु अपनी राजधानी चावंड में धनुष की डोर खींचने से उनकी आंत में लगने के कारण हुई थी। महाराणा प्रताप को आप कैसे योद्धाओं और राजाओं में मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।